बिल्कुल एक एक पॉइंट हिंदी भाषा का कितना अच्छा क्लियर किया है, कहाँ कहाँ से हम लोग चले और आखिर में कितने परिश्रम से और किस तरह से छटनी कर करके हिंदी भाषा को लेकर आए, बच्चों को आपने अवगत कराया इन बारीकियों से, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ दो लड़की जिन्होंने आज सुबह ही मुझे बोलने के लिए बताया, वे दोनों मंच पर आ जाएं। इनमें पहले बोलेगी राखी 11A से, और ये टॉपिक मैंने बताया था थोड़ा कठिन है, ना ही ये कहीं किताब में है, ना अखबार में है, और ना ही कहीं बच्चों ने आज तक सुना है, क्योंकि ये 25 साल आगे की बात है, इसलिए कहीं सिलेबस में अभी कुछ है नहीं। और नेट पर भी जैसे बच्चे देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, वहां पर भी बहुत ही लिमिटेड है सामग्री, तो थोड़ा कठिन है, लेकिन ये बच्चे प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भी इनका धन्यवाद। और बोलना अपने आप में मैंने बताया कला है, तो प्रयास ये कर रहे हैं, आगे दूसरे विषय होंगे तो ये और अच्छा बोल पाएंगे। तो अब पहले अपने विचार रखेगी राखी 11A से। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, आज मैं आपको 2047 में भारत कैसा होना चाहिए या होगा कुछ बताना चाहूंगी। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले की प्राचीर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि 25 वर्षों में भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इसके लिए उन्होंने 2047 का लक्ष्य तय किया है। 2047 में भारत की आजादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। भारत को विकसित बनाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। हम 2047 के भारत को गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अन्य सामाजिक बुराइयों को मुक्त देखना चाहते हैं। इसके साथ 2047 के भारत में बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा मिले और गरीबी अमीर के बीच में अंतर न हो। महिलाएं और अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बने। जाति, रंग, सामाजिक, आर्थिक तथा नस्ल इत्यादि पर कोई मतभेद न हो। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार 2047 में भारत हमारा देश एक बेहतर सुरक्षित देश के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। 2 लाइन और कहना चाहूंगी। आपस में हमें मिलकर फिर एक बार दिखाना है, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार बनाना है। मैं बच्चों को कई बार बता चुका कि जैसे देखे एक हमारा लहजा होता है बोलने का, जब हम भाषण देते हैं तब थोड़ा सा लहजा अलग होना चाहिए। सामान्य बात करते हैं तो थोड़ा लहजा हमारा अलग होता है, जब पढ़ते हैं तो वो अपने आप ही बदल जाता है। इसलिए हाथ में कागज न रखकर ये प्रैक्टिस पहले शीशे के सामने खड़ा होकर या घर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। भाषण दे देकर देखना चाहिए। 2-4 बार भाषण देंगे हम घर पर अकेले में, तो उससे एक हमारी हिम्मत बंधेगी और डर जो है, जो हाथ पैर कांपते रहते हैं, वो दूर हो जाएंगे। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। अब्राहम लिंकन ने जब अपने भाषणों को शुरू किया तो वो जंगलों में लकड़ी काटने जैसे जाते थे तो जंगल में भाषण देते थे, और ये मानते थे कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये सब लोग बैठे हुए हैं और कितनी शांति से मेरी बात सुन रहे हैं। तो उन्होंने अपना भाषण जो देना सीखा वो जंगल में सीखा। तो आप लोग पहले एकदम आकर कर यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, हाथ पैर कांपते रहेंगे, फिर कागज भी लेना पड़ेगा, वो ट्यून नहीं आएगी। इसके लिए बेहतर यह है कि 2-4 बार पहले घर पे प्रैक्टिस करें और तब यहाँ बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर बोल सकते हैं। अब दूसरी बेटी है ये कोमल 12A से, ये अपने विचार रखेगी। कोमल
आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं छोटे बड़े बहन भाइयों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 2047 में हमारा देश कैसा होना चाहिए। हमारा भारत देश आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 2022 में हम भारत आज़ादी अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं। हमारे देश भारत आज़ादी को 100 साल पूरा कर लेगा। 2047 में भारत कैसा होना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया, शानदार होना चाहिए। हमारा भारत देश कैसा होना चाहिए, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा विजन है। मुझे लगता है कि आने वाले 25 वर्ष में भारत बाहरी रूप एक शक्तिशाली एवं राष्ट्र के रूप में बदलेगा। आने वाले 25 वर्ष में सभी बच्चे शिक्षित होंगे और न कोई बाल मजदूर होगा। मुझे लगता है कि आने वाले 25 वर्ष में हमारा बात सभी शिक्षा प्राप्त कर लेगा, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी। आने वाले 25 वर्ष में सभी महिलाएं सशक्त होगी और जो पुरस्कार के समान अधिकार मिलते हैं वो प्रयास किया है, इसके लिए भी काफी कुछ आपने किया, तो बहुत अच्छा, कोशिश करनी चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आप जैसे देख रहे हैं, कल भी बच्चे बोल रहे थे, आज भी 2 बच्चों ने कोशिश की। और भाषण में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने शब्दों को रखा कैसे जाए। इसके लिए अगर हम देखें तो कल जो लड़का आया था, हालांकि उसके पास सामग्री कम थी, आशीष 11-20 से, आशीष खड़ा होना एक बार, शाबाश। ये लड़का जो था, इसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं वो सबसे अच्छा था और बिल्कुल दमदार तरीके से बोल रहा था। तो आप लोग आगे तैयारी करना, प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। और अभी मैं 3 दिन पहले ही पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें ये पाया गया कि बहुत ज्यादा विद्वान बच्चे कभी कभी हल्के पैकेज पर रह जाते हैं और उनसे जो 2म दर्जे के बच्चे हैं वो ज्यादा, और कई बार ये देखा गया कि डबल सैलरी ले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर से। तो उसमें ये पाया गया कि हम सामने वाला जो इंटरव्यू लेता है वो सिर्फ हमारी अक्ल नहीं देखता, हमारी नॉलेज ही नहीं देखता, वो ये देखता है कि व्यक्ति सामने वाले को प्रभावित कितना करता है। जो व्यक्ति इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं, हम उनको कितना प्रभावित करते हैं अपने शब्दों से, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और इसी पर प्राइवेट सेक्टर में जब आप लोग जाएंगे तो आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। तो इसलिए बार बार मैं प्रिंसिपल साहब, हम सब लोग कोशिश करते रहते हैं कि जैसा भी हो सके आप बोलने की कोशिश करो। बेहतर बोलोगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छे सर्विसमैन बन जाओगे, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओगे, और कुछ भी नहीं होगे तो नेता ही बन जाओगे। नेता जो बनते हैं वहाँ अकल का इतना बड़ा काम नहीं, पब्लिक को कौन कितना गजब तरीके से प्रभावित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। अनपढ़ नेता भी होते हैं बहुत से लोग, और राजा महाराजा पहले अनपढ़ भी हुए हैं और बहुत अच्छे राजकाज उनके रहे। तो इसलिए आप बोलने की हिम्मत कीजिए, हिचकिए मत। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, थोड़ा अभी और 2 मिनट और लूंगा मैं। हाँ, देखिए कितने शानदार तरीके से आपको यशदेव जी ने बताया और सोमवीर सिंह जी ने। आप खड़े हो जाएं सब, मैं खड़े में बात बताऊं। खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि आज स्टेज पर है तो सारा दिखाई दे रहा है, सब एक बच्चे दिखाई दे रहा है। अभी सोमवीर सिंह बता रहे थे कि अभी कहीं नेट पे कुछ नहीं है, इस विषय में कुछ वो नहीं है। हमारा भारत 2045 में कैसा होना चाहिए, सबसे सरल है ये टॉपिक बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आज आप
चारों तरफ नजर मारिए, हमारे देश में किन किन बातों की कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं, इन सब की कल्पना करिए कि 2045 में ये सारी बातें पूर्ण होनी चाहिए। कोई निरक्षर ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे, हमारा देश एक बहुत बड़ी शक्ति बने, चाइना, अमेरिका, रूस जैसे व्यक्तियों से भी हमारा देश शक्तिशाली बने। और हमें कल्पना ही तो करनी है, ऐसा हमारा भारत होना चाहिए। हमारे नेता कैसे होने चाहिए, ये सब हमें जो है उसमें लिखना है। ये तो एक निबंध समझिए कि हमारा 2045 में हमारा देश कैसा होना चाहिए, 47 में तो हमें ये कल्पना करनी है। तो इसलिए इसमें आप अपने चारों तरफ देखते हैं क्या क्या कमियां हैं। हमारा देश बिल्कुल एक ऐसा देश होना चाहिए जहां खुले दरवाजे लोग सोएं, कोई भी किसी प्रकार की चोरी ना करे, हर व्यक्ति संपन्न हो, हर व्यक्ति रोजगार युक्त हो, भले ही वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, बहुत अच्छी अच्छी सब कंपनियां हो। हमारे देश को कोई भी चीज किसी देश से ना लेनी पड़े, सब चीजों का निर्यातक हमारा देश बने। हमें यही तो कल्पना करनी है। और क्या करना है 2047 के भारत बनाने में हमें। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत सरल है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हमें अपने सपने संजोने हैं कैसा हमारा देश होना चाहिए। तो इस पर आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। जैसा कि अभी सौम्य सिंह ने बताया कि नेता और ना नेता ही बन सकते हैं। लालू प्रसाद यादव को जब पढ़ते थे लोग कॉमेडियन के रूप में, जो नेता थे, जो छात्र नेता थे, लालू को कॉमेडियन के रूप में प्रस्तुत करते थे। लालू जी आज भी कॉमेडियन भाषा बोलते हैं। अब कॉमेडियन बोलते बोलते वे पीछे रह गए। लालू जी जो है प्रेसिडेंट बन गए यूनिवर्सिटी के। लालू की लोकप्रियता इतनी होगी यूनिवर्सिटी में, वो छात्र नेता जो लीडर थे वो उनसे भी आगे निकल गए, उनको बहुत पसंद करने लगे। और इसके बाद वे राजनीति में आ गए, चुनाव लड़ा तो, और बिहार के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। लालू की एक ऐसी भाषा है जिसको संसद में भी बिल्कुल शांत होकर सुना जाता है जब लालू बोलता है। तो इसलिए एक कला है। बहुत शानदार उदाहरण सोमवीर सिंह ने बताया अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन को कहते थे कि ये पागल हो गया दिखे, तो कितना गजब का नेता वो अमेरिका का बना। आज तक ऐसा अमेरिका में कोई नेता पैदा नहीं हुआ। तो आज बहुत लंबा समय आपको हो गया है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक, जय विद्यार्थी।